बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने चीन की आर्मी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। यह बहुत ही बड़ा पर्दाफाश है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि सेना के अफसर इस कदर करप्शन कर रहे हैं कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरवा देते हैं। इस रिपोर्ट में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की ताकत पर सवाल दागे गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। चीन की युद्ध की ताकत को कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए, चीन की मिसाइलों में पानी भर देने वाले चीनी सेना के करप्शन केस में जो रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में खूब तेजी से छप रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 9 जनरल को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया था और अब पता चला है कि आर्मी पैसा कमाने के लिए मिसाइलों में पानी भरकर काम चला रही है। जरा सोचिए, हमले के लिए मिसाइल तैयार है, उल्टी गिनती शुरू है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जवान ग्रीन बटन ऑन करता है, लेकिन मिसाइल फायर होना तो दूर, हिलती तक नहीं। जांच होती है तो पता चलता है कि मिसाइल में ईंधन की जगह पानी भरा है। ये भयावह सच है चीन का, उस चीन का जिसे सुपर पावर कहलाने की बड़ी इच्छा है। वही चीन जो पड़ोसी धर्म निभाने की जगह हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वही चीन बेपर्दा हो गया है। जिस आर्मी के दम पर चीन के हुक्मरान इठलाते हैं, फूले नहीं समाते, वो आर्मी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी मिली। सवाल तो अब ये है, डोंगफेंग 41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर। डोंगफेंग 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 13,000 किलोमीटर। JL-2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 8,000 से 9,000 किलोमीटर। और ऐसी ही अनगिनत चीन की तथाकथित पावरफुल मिसाइलें कितनी सक्षम है, कितनी खतरनाक है, कितनी खूंखार है। और उससे भी बड़ा सच ये कि चीन के पास युद्ध की कुल ताकत कितनी है। चीन बेनकाब हो गया है, पूरी तरह एक्सपोज। जिस आर्मी पर चीन को गुमान है, वो आर्मी करप्शन का अड्डा बन चुकी है। आर्मी में फैले भ्रष्टाचार का दीमक चीन की मिसाइलों के भीतर से उनका ईंधन तक चाट गया है। सेना के अफसर देश के साथ गद्दारी पर उतर आए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीन की सैन्य शक्ति पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि चीन की मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बात का दावा किया है कि चीन की मिसाइलों में ईंधन नहीं, बल्कि पानी भरा है। चीन महाशक्तिशाली देशों की कतार में तो नहीं पहुंच सका, करप्शन के कीचड़ में जरूर लेट रहा है। मंत्री संतरी का गायब होना या उन्हें गायब करवा देने का काम तो चीन की सरकार खुद ही संभालती है। आर्मी के हिस्से जो काम आता है वो ये कि देश के अमानत में खयानत करो। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट में चीन की मिसाइलों में पानी भरे होने की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इसकी डिटेल में जाने पर पता चला कि चीन में एक के बाद एक शक्तिशाली जनरल जनता की नजरों से गायब होते रहे हैं। कुछ को बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके पदों से हटा दिया गया। यहां तक कि रक्षा मंत्री जैसे हाई प्रोफाइल पद भी नहीं बच सके। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों किया, इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है। इस भ्रष्टाचार ने शी जिनपिंग की सेना के आधुनिकीकरण की कोशिशों को कमजोर किया है। 1 अगस्त 2027 को पीएलए 100वीं स्थापना दिवस मनाएगी। शी जिनपिंग ने देश की तथाकथित समर्पित और ईमानदार आर्मी के लिए कहा है कि 2027 में पीएलए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी होगी। शी जिनपिंग आर्मी में करप्शन के केस फाइल शायद ठीक से नहीं पढ़ पाए या उनके अमलों में से किसी ने भूल कर दी।
अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रॉकेट फोर्स और पूरे देश के रक्षा औद्योगिक आधार में भ्रष्टाचार इतने व्यापक स्तर पर फैला है कि आने वाले वर्षों में शी जिनपिंग किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की नहीं सोच सकते। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीनी सेना में भ्रष्टाचार से जुड़े उदाहरण दिए। इसमें कहा गया है कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। वहीं पश्चिमी चीन में मिसाइल साइलो के विशाल क्षेत्र हैं, जो इस तरह के काम नहीं करते कि मिसाइल को प्रभावी ढंग से लॉन्च किया जा सके। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, खासकर रॉकेट फोर्स में। इसने शी जिनपिंग की आधुनिकीकरण प्राथमिकताओं को भी पीछे धकेल दिया है। भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच के कारण पिछले 6 महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ रक्षा अधिकारी फंसे हैं। यह आधुनिक इतिहास में देश की सेना पर चीन की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। झूठ, दिखावा, प्रोपेगेंडा के दम पर चीन ने जो चमक बिखेरी है, यह उसका सच है। और यह पहली बार चीन की आर्मी में करप्शन का मामला नहीं सामने आया है कि मिसाइल में ही ईंधन की जगह पानी भर के रख दिया गया। शी जिनपिंग ने 2027 तक सेना को एक आधुनिक फोर्स में बदलने के अपने लक्ष्य के लिए अरबों डॉलर लगाए हैं। हर साल चीन की सेना का बजट बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा देखिए। 2023 के लिए रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की थी। 2023 में रक्षा बजट 1.55 ट्रिलियन युआन यानी $224 बिलियन रखा गया था। चीन में रक्षा बजट 2013 के आंकड़े से लगभग 2 गुना हो गया है। इसके साथ ही चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट जारी करने वाला देश है। लेकिन पैसे की इस भरमार के बावजूद चीन की आर्मी में करप्शन संक्रामक रोग की तरफ फैल गया है। पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 9 जनरलों को बर्खास्त कर दिया था, जिनमें रॉकेट फोर्स के 3 कमांडर भी शामिल थे। रॉकेट फोर्स चीन में न्यूक्लियर मिसाइलों की निगरानी करती है। ऐसे समय में जब दक्षिण चीन सागर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ताइवान और अमेरिका उसके सामने खड़े हैं, चीन की आर्मी को लेकर अनट्रेंड होने, अनप्रोफेशनल होने की खबरें भी आती रही हैं। यही नहीं, ये तथ्य हैं कि पिछले 60 सालों से चीन की सेना युद्ध भूमि में नहीं उतरी। मतलब सेना की 3 पीढ़ियों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। यानी अनुभवहीन सेना से शी जिनपिंग कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाले बैठे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की कमान सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों में है। शी जिनपिंग अपनी दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण देखिए, विदेश मंत्री किन गैंग लापता, रॉकेट फोर्स का कमांडर लापता, रक्षा मंत्री ली शांगफू लापता, लेकिन शी जिनपिंग के इन एक्शन का कोई खास असर होता नहीं दिख रहा। चीन की सेना जिन बातों को लेकर परेशान रहती है, चीन की सरकार का ध्यान उधर नहीं जाता। अनुशासन और देशभक्ति के नाम पर कोल्हू के बैल की तरह जोत दिए जाते हैं चीन के युवक। अब आजिज हो चुके हैं। दूसरे देशों की तरह चीन के सैनिक और अफसर भी बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण वो संभव नहीं है। लिहाजा सेना में अफसर और जवान की मिलीभगत से करप्शन का डर्टी गेम खेला जा रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि लंबे समय तक चीनी सेना में भ्रष्टाचार की पुरानी समस्या बनी रहेगी, क्योंकि इसके पीछे कुछ मूल कारण भी हैं, जिनमें अधिकारियों का कम वेतन और सैन्य व्यय में अस्पष्टता शामिल है, जिस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शी जिनपिंग का विजन कहता है कि सेना इस वक्त मिसाइल में पानी भर के तैयारी करे या मिसाइल को पानी में डुबो देने वाला करप्शन करे। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सेना से सीधा टक्कर शी जिनपिंग अगले 5-10 सालों की अपनी सरकार में नहीं लेने वाले। इसके एक नहीं कई कारण हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना के साथ साथ चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, परमाणु हथियार, परमाणु संचालित पनडुब्बियों के साथ साथ मिसाइलों का विशाल भंडार है। लेकिन अब पता चला है कि इन मिसाइलों में असल में पानी भरा है।